बढ़ते आगे, जहां सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL विवाद पर हुई बैठक के नतीजे सिफर साबित हुए हैं। दरअसल हरियाणा और पंजाब के CM और अधिकारियों की मीटिंग बिना किसी नतीजे के ही संपन्न हुई। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चली इस मीटिंग में दोनों राज्य अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि हम अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम हैं। आगे हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब का 70% एरिया डार्क जोन में है, पानी ही नहीं है तो नया निर्माण से क्या मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब एग्रीमेंट हुआ था तब पानी ज्यादा था। उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको SYL को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एफिडेविट देने के बाद जो कही गई है केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री बाहर आने का सवाल ही नहीं उठता कि पानी नहीं है तो नहर किस लिए बनाई जाए। देखिए विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना, चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है, उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भागता मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा। क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है, तो इसलिए उसका होना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर, एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का। उसी विषय पर दोनों कायम है, तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। केंद्रीय मंत्री ने जब पंजाब ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर काम कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने कोई नसीहत दी है सर उनको कि इस पे भी काम होना चाहिए पंजाब को? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है। वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप एक इशू है और फार्मिंग के भी कई इश्यूज हैं। मीटिंग हुई है SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨनीय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਨनीय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਕਦੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਨਲ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜੇ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ YS ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ।